हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भारती लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 10 ऐसा ही नहीं हो सकता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर बताएंगे। और यह एडकेट अभ्यास पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एडकेट अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 भाषा भारती विषय हिंदी कक्षा 6वीं पाठ 10 ऐसा नहीं हो सकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज पाठ कौन सा देखेंगे? पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता से संबंधित प्रश्नों को हल करके देखेंगे। चलिए देखते हैं पाठ 10 क्या ऐसा नहीं हो सकता, पूर्व तैयारी एवं निर्देश। देखिए, पूर्व तैयारी और निर्देशों के दिया है। शिक्षक बच्चों को पत्रों के प्रकार बताएं और घर में आने वाले पत्रों के विषय में चर्चा करें। फिर औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्रों की जानकारी दें। पत्र के अंक सामान्य रूप से पत्र 5 अंक के होते हैं। पाठ क्या ऐसा नहीं हो सकता का आदर्श वाचन कराएं। पत्र लेखन विधा से बच्चों को अवगत कराएं। ये क्या है? पूर्व तैयारी और निर्देश हैं। पढ़िए और समझिए। हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर करते हैं। जब अभिव्यक्ति लिखित रूप में अन्य व्यक्ति को भेजते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। देखिए बच्चों, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति बोलकर या लिखकर करते हैं। जब अभिव्यक्ति को लिखित रूप में अन्य व्यक्ति को भेजते हैं तो उसे पत्र कहते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्तिगत पत्र जिसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं, दूसरा शासकीय पत्र जिसे औपचारिक पत्र कहते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो हम व्यक्तिगत पत्र और शासकीय पत्र हो गए। यह भी जानिए पत्र के अंक। सामान्य रूप से पत्र के 5 अंक होते हैं। नंबर 1, पत्र लेखक का नाम, पता हुआ दिनांक, 1 अंक हो गया, जिसमें क्या रहता है? पारिवारिक तथा व्यावसायिक पत्रों में दाईं ओर तथा पता एवं दिनांक लिखना चाहिए। बाईं ओर पत्र लेखक अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा अंक क्या है? संबोधन एवं अभिवादन। पत्र में ठीक बाईं ओर संबोधन और उसके बीच अभिवादन लिखा जाता है। फिर विषय वस्तु, उद्देश्य अनुसार विषय वस्तु लिखी जाती है। स्वनिर्देशन और अभिनिवेदन व हस्ताक्षर। पत्र के अंत में दाईं ओर हस्ताक्षर अनुसार आवश्यकता अनुसार आज्ञाकारी, कृपयाकांक्षी, स्नेही, शुभचिंतक, शुभेच्छु, प्रार्थी, भव्यदीप आदि लिखते हैं। पत्र में पाने वाले का पूर्ण पता लिखना चाहिए। पिन कोड भी लिखें। शिक्षक सकर्मक और अकर्मक शब्दों की जानकारी बच्चों को देंगे। वाक्य प्रयोग में सकर्मक और अकर्मक क्रिया का भी अभ्यास कराएंगे। देखिए, सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या है? अकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह हंसता है, इस वाक्य में हंसना अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया क्या है? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिखती है, इस वाक्य में लिखना सकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार से आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया बताए। इसके बाद आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सामान्य रूप से पत्रों के अंग होते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से बताना है कि सामान्य रूप से पत्रों के अंग होते हैं। ए नंबर 8, बी नंबर 5, सी नंबर 4 और डी नंबर 6। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 5। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए, सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिवेदन हेतु प्रयोग होता है। ए नंबर आपका पीले, बी नंबर आज्ञाकारी, सी नंबर भव्यदीप और डी नंबर शुभकांक्षी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भव्यदीप। सरकारी अथवा प्रार्थना पत्रों में अभिवेदन हेतु प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? इसका सी नंबर का ऑप्शन भव्यदीप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, और एक ऐसे प्रश्न है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? औपचारिक पत्रों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? उत्तर देखिए, औपचारिक पत्रों का उपयोग शासकीय कार्यालयों में किया जाता है। जैसे शासकीय कार्यालय हो गए, स्कूल हो गए, या कोई आपको कहीं पे आवेदन करना है, तो ये क्या होते हैं? औपचारिक पत्रों का उपयोग काय में किया जाता है? शासकीय कार्यालयों में किया जाता है। आपका सिंपल ही उत्तर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, पत्र के सामान्य अंगों के नाम। पत्र के सामान्य अंगों के नाम क्या हो गए? नंबर 1, पत्र लेखन का नाम, पता व दिनांक। नंबर 2, संबोधन अभिवादन। नंबर 3, विषय वस्तु। और नंबर 4, पता हस्ताक्षर। ये क्या हो गए? पत्र के सामान्य अंगों के नाम हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया वाले एक एक वाक्य लिखिए। तो देखिए, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म का प्रयोग किया जाता है, सकर्मक क्रिया होती है। मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे क्या हो गई? ये सकर्मक क्रिया हो गई। और अकर्मक वह पढ़ता है। ये क्या हो गया? सकर्मक और अकर्मक क्रिया के एक एक वाक्य हो गए।
इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। मेहमान के घर आने पर हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं? देखिए, आपको सभी को मालूम है कि मेहमान जो हमारे घर में आते हैं तो हम क्या छिपाने का प्रयास करते हैं। तो मेहमान के घर आने पर हम टूटे फूटे फटे बिस्तर एवं पुरानी वस्तुओं को छिपाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कैसा प्रश्न है? ये लघुत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित को कौन सा पत्र लिखेंगे? जैसे माता और पिता को आप कौन सा पत्र लिखेंगे? अनौपचारिक पत्र लिखेंगे या व्यक्तिगत पत्र? प्रधान पाठक को कौन सा औपचारिक पत्र जैसे शासकीय पत्र भी कहते हैं? जिलाधीश को औपचारिक पत्र यानी शासकीय पत्र लिखेंगे। सरपंच को औपचारिक पत्र मीन्स शासकीय पत्र लिखेंगे। मित्र भाई को अनौपचारिक पत्र लिखेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष को औपचारिक पत्र लिखेंगे। तो ये यहाँ पे किसको कौन सा पत्र लिखना है वह आपको बताना है। औपचारिक पत्र किसे लिखना है, अनौपचारिक पत्र किसे लिखना है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित पत्र के अंकों को कहाँ लिखा जाएगा? जैसे अ नंबर, पत्र लेखक का नाम, पता व दिनांक, ये कहाँ लिखा जाता है? दाईं ओर। और अभिनिवेदन व हस्ताक्षर अंत में दाईं ओर। तो ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। आपके घर में आने वाले पत्रों के बारे में 3 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, इसमें जो आपके घरों में जो पत्र आते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है? 3 वाक्य लिखना है। जैसे हमारे घर में आने वाले पत्र व्यक्तिगत एवं शासकीय होते हैं। देखिए, हमारे घर में व्यक्तिगत पत्र भी आ सकते हैं और शासकीय पत्र भी आ सकते हैं। व्यक्तिगत पत्रों में सगे संबंधियों के बारे में लिखा होता है एवं शासकीय पत्रों में शासकीय संबंधी जानकारी होती है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। घर पर आए मेहमान की आपसे क्या अपेक्षा होती है? जो आपके घर में मेहमान आते हैं उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं? तो देखिए, घर पर आए मेहमान की आपसे क्या अपेक्षा होती हैं? तो जो आपके घर में मेहमान आता है तो उसकी आपसे क्या अपेक्षाएं वह बताना है आपको। तो देखिए, घर पर आए मेहमान हम सभी से अपेक्षा रखते हैं कि उनका सम्मान हो, आदर सत्कार हो, सभी सदस्य उनका मान सम्मान करें, उनसे हंस के बात करें। यह क्या होती है? घर पर आए मेहमान की अपेक्षाएं होती हैं। तो इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। कष्ट उठाकर व्यवस्था करने पर मेहमान के मन में मित्र के लिए क्या विचार आते होंगे, लिखिए। देखिए, कष्ट उठाकर व्यवस्था करने पर मेहमान के मन में मित्र के लिए क्या विचार आते हैं आपको वह बताना है। तो देखिए, इसका कष्ट उठाकर व्यवस्था करने पर मेहमान के मन में मित्र के लिए विचार आते हैं कि मेरा मित्र जैसा है वह मेरे लिए भी वैसी ही व्यवस्था करे जैसी उसके पास व्यवस्था है, ना कि अपनी व्यवस्था को छुपाकर करे। यह किसके जो मेहमान आता है उसके मन में विचार आते हैं। इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? आप अपनी बहन को पत्र लिखकर अपने अध्ययन के बारे में बताइए। देखिए, आपको यहाँ पे अपनी बड़ी बहन को क्या करना है? पत्र लिखना है और अपने जो अध्ययन है अपनी पढ़ाई के बारे में लिखना है। तो जैसे आप क्या लिख सकते हैं? प्रिय बहन, नमस्ते, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, तुम भी कुशल होंगी। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं यहाँ कुशल पूर्वक पढ़ाई कर रहा हूँ एवं मेरी परीक्षा की तैयारी भी अच्छी चल रही है। आप वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे, अतः तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा भाई नैन। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार आपके प्रश्न नंबर 12 के साथ ही आपका जो पार्ट 10 था, पार्ट 10 में क्या था? क्या है आपका पार्ट 10 में? ऐसा नहीं हो सकता से संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको बताए। यदि आपको इस पार्ट के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।